ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो के अंदर हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो यूरिनरी ब्लैडर की डेवलपमेंट है कि कैसे यूरिनरी ब्लैडर जो है वो डेवलप होता है। जो एंडोडर्मल यूरोजेनिटल साइनस है वो डिवाइड होता है 3 पार्ट्स के अंदर। अब यूरिनरी जो ब्लैडर है वो बेसिकली डेवलप हो रहा है यूरोजेनिटल साइनस से। अब ये यूरोजेनिटल साइनस क्या है? अब यूरोजेनिटल के ओरिजिन को समझने के लिए हमें वापस जो है ना वो हाइंड गट की डेवलपमेंट पे आना पड़ेगा कि जब हाइंड गट डेवलप हो रहा होता है तो जो टर्मिनल एंड होता है हाइंड गट का वो डायलेट करता है और एक्सपेंड करता है और एक कैविटी बना देता है जिसको हम क्लोइका कहते हैं। अब जो क्लोइका जो है वो उसकी जो एक्सटर्नल सरफेस है वो सरफेस एक्टोडर्म के ज़रिए कवर्ड होती है। उस सरफेस एक्टोडर्म को हम प्रोक्टोडियम कहते हैं, प्रोक्टोडियम। और ये फर्दर जो है वो क्लोइकल मेम्ब्रेन बनाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो क्लोइका हमारे पास एक रीजन डायलेशन वाली कैविटी बनती है। जो क्लोइका जो है वो पार्शनड होता है, वो डिवाइड होता है 2 पोर्शन के अंदर बाय ए लेयर ऑफ मीजोडर्म। इस लेयर ऑफ मीजोडर्म को हम कहते हैं कि ये हमारे पास यूरोरेक्टल सेप्टम है, जो कि एक क्लोइका को, ये अगर हमारे पास एक क्लोइका है और इसके नीचे ये हमारे पास जो डायलेशन है ये क्लोइका है और इसको जो है ना वो फर्दर जो है ना वो कवर्ड है विद द क्लोइकल मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास एक क्लोइका एक डायलेशन है जो कि एक कैविटी टाइप जो है ना सिस टाइप कैविटी बनी है। और इसको एक यूरोजेनिटल जो सेप्टम, यूरोरेक्टल जो सेप्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यहाँ पे एक यूरोरेक्टल सेप्टम जो है वो डेवलप होगा जो कि इस कैविटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ये हमारे पास कैविटी है और इसको 2 पार्ट्स में उसने डिवाइड कर दिया है। एक हमारे पास जो है ना वो एंटीरियर साइड के ऊपर है और दूसरा हमारे पास जो है ना वो पोस्टीरियर साइड के ऊपर है। अब होता ये है, इसको अगर आप अंटीरियर वाली कैविटी जो है वो वेंट्रल साइड के ऊपर है, इस कैविटी को हम कहेंगे कि ये हमारे पास है यूरोजेनिटल साइनस। ये हमारे पास यूरोजेनिटल साइनस होगा वेंट्रली और इनोरेक्टल कैनाल होगी डॉर्सल साइड के ऊपर, और ये डॉर्सल साइड के ऊपर इनोरेक्टल कैनाल है। अब यूरोजेनिटल साइनस फर्दर जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कन्वर्ट होगा और इनल कैनाल जो है वो फर्दर इनोरेक्टल। तो ये था हमारे पास यूरोजेनिटल साइनस का ओरिजिन। जैसा कि हमने देखा कि ये हमारे पास एक हाइंड गट है, हाइंड गट के लोअर पार्ट के ऊपर जो है एक डायलेशन होती है, उसको कवर करी एक मेम्ब्रेन, उसको सील करी एक मेम्ब्रेन जिसको हम क्लोइकल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये वाला रीजन ये हमारे पास क्लोइका है और इस क्लोइका को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है यूरोरेक्टल सेप्टम। अंटीरियर जो पार्ट होगा इस क्लोइका का वो हमारे पास यूरोजेनिटल साइनस होगा और जो पोस्टीरियर पार्ट होगा वो हमारे पास इनोरेक्टल कैनाल होगी। तो यूरोजेनिटल साइनस जो है वो फर्दर डेवलप हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। अब यूरोजेनिटल जो साइनस है इसके फर्दर अब उन 3 पार्ट्स में जो पहला पार्ट है हमारे पास वो है वेजिकल पार्ट, दूसरा जो है वो पेल्विक पार्ट है और तीसरा जो है वो फेलिक पार्ट है। जो वेजिकल पार्ट है वो क्रेनियल होता है, पेल्विक पार्ट मिडल में होता है और जो फेलिक पार्ट होता है वो कॉर्डल होता है। जो वेजिकल पार्ट है वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द ब्लैडर बनाएगा, जो पेल्विक पार्ट है मिडल में है वो मोस्ट ऑफ द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा बनाएगा और एंटाइल फीमेल का यूरेथ्रा इसके अंदर से ओरिजिनेट होगा। जो फेलिक पार्ट है ये बेसिकली जेनिटल ट्यूबरकल बनाएगा जो कि प्रिमिटिव पीनस और फीमेल्स के अंदर जो है वो क्लेटोरस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। होता ये है कि यूरोजेनिटल जो साइनस है या ब्लैडर जो है ये कंटिन्यूस होता है विद दी एलेंटोइस के साथ ये कंटिन्यू होता है और एलेंटोइस जो है वो फर्दर ओरेकस के अंदर जो है वो कन्वर्ट होगा जब इसकी फाइब्रोसिस होगी और वो एट दी एंड जब फर्दर डेवलपमेंट होगी अडल्ट के अंदर वो फर्दर मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे पास मीडियन अम्बलाइकल। अब होता ये है कि जो कॉर्डल पोर्शन है वो द मीजोनेफ्रिक डक्ट, जो मीजोनेफ्रिक डक्ट है और यूरेटर का जो कॉर्डल पोर्शन है वो ब्लैडर की जो डॉर्सल वॉल है उसके अंदर वो फ्यूज़ हो जाएगा और वहाँ पे जाके ये ट्राइगोन ऑफ ब्लैडर या कनेक्टिव टिश्यू एरिया जो है वो बना देगा। अब ये जो एरिया है ये फर्दर द मीजोडर्मल जो एरिया है वो रिप्लेस हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एंडोडर्मल ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ट्रांजिशन एपिथेलियम जो है वो ब्लैडर की सरफेस को फर्दर कवर करेगी। और अब इसमें जो इसकी लोकेशन है वो वेरी करती है विद दी एज। तो इन्फेंट के अंदर और किड्स के अंदर, इन्फेंट और किड्स के अंदर यूरिनरी ब्लैडर है वो अब्डोमेन के अंदर होता है
और जब 6 ईयर ओल्ड का चाइल्ड जो आएगा उसमें ये जो ब्लैडर है ये डिसेंड करेगा और ग्रेटर पेल्विस के अंदर चला जाएगा। प्यूबर्टी के बाद ये हमारे पास जो ब्लैडर है ये लेसर पेल्विस के अंदर चला जाएगा और ये फर्दर जो है वो पेल्विक आर्गन कंसिडर होगा। उसके बाद हमारे पास कुछ कंजेनिटल एनोमैलीज हैं ब्लैडर की, उनमें हमारे पास ओरेकल फिस्टुला है जिसमें नॉन ऑब्लिटरेशन ऑफ ओरेकस है, ओरेकस जो है वो ऑब्लिटेट। अब यूरेकस जो है वो बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर को अम्बलाइकस के साथ कनेक्ट कर रहा होता है और जब फीटस जो है वो जब फीटर डिलीवर होता है इन्फेंट के अंदर, इन्फेंट के बाद जो हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड या किड्स के अंदर जो है ये फर्दर ऑब्लिटरेट हो जाता है और ये फाइब्रस बैंड के अंदर जिसको मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट कहते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इन सम कंडीशन जो ओरेकस है वो ऑब्लिटरेट नहीं होता और बेसिकली ये कनेक्ट कर रहा होता है ब्लैडर को अम्बलाइकस के साथ और अगर ये ऑब्लिटरेट नहीं होगा तो हमारे पास जो यूरिन है वो अम्बलाइकस के थ्रू बाहर जो है ना वो मूव करना शुरू कर देगा, यूरिन ड्रेन फ्रॉम द अम्बलाइकस। उसके बाद हमारे पास ओरेकल सिस्ट है, परसिस्टेंस ऑफ वन लोकलाइज्ड पोर्शन ऑफ द ओरेकस फार्मिंग ए सिस्ट। इसमें जो ओरेकस है वो टोटली ऑब्लिटरेट नहीं होता, इसमें एक छोटी सी सिस्ट जो है वो मिडल के अंदर या किसी भी पार्ट के अंदर एक सिस्ट जो है वो बन जाती है जहाँ पे फर्दर जो है ना वो लोकलाइजेशन यहाँ पे यूरिन कलेक्ट हो सकते हैं या अदर स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास ओरेकल साइनस है, नॉन ऑब्लिटेशन ऑफ द डिस्टल पार्ट ऑफ द रैकेट, जो ओरेकस का डिस्टल पार्ट है वो ऑब्लिटेट नहीं होता। उसके बाद हमारे पास आता है ब्लैडर एक्स्ट्रोफी, ectopic vesica. The bladder is opened and exposed to the outside due to the defect in the lower part of the anterior abdominal wall. जो ventral abdominal wall है, ventral abdominal wall के डिफेक्ट के अंदर अगर ये हमारे पास lower abdominal wall के अंदर जो anterior abdominal wall है वहाँ पे जो lateral folds हैं वापस में नहीं मिलेंगे तो bladder जो है वो उसको वो externally abdominal wall के बाहर जो है वो प्रेजेंट होगा। मोस्ट कॉमनली मेल के अंदर होता है और क्लिनिकली एसोसिएटेड विद एपिस्पीडियासिस और यूरिन जो है वो ड्रेन होता है टू दी एक्सटीरियर। उसके अलावा जो हमारे पास एक्स्ट्रॉफी ऑफ द क्लोइका, एक्स्ट्रॉफी ऑफ द क्लोइका जो है एक रेयर एनोमैली है जिसमें जो ब्लैडर एक्स्ट्रॉफी के साथ रिजेंबल करता है बट एक सीवियर डिफेक्ट है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल का जिसमें बोथ द ब्लैडर और उसके बाद हमारे पास आता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है मेल्स के अंदर जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ऑफ द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ये एंडोडर्म ऑफ द मीजोनेफ्रिक डक्ट्स हैं उससे ओरिजिनेट होता है। जो डिस्टल प्रोस्टेटिक मेम्ब्रेनोस और प्रॉक्सिमल जो पिनाल यूरेथ्रा है ये ओरिजिनेट होता है एंडोडर्म ऑफ द यूरोजेनिटल साइनस और जो डिस्टल पार्ट है ऑफ द पिनाल यूरेथ्रा वो बेसिकली सरफेस एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हो रहा होता है। तो अगर हम पीनस को या यूरेथ्रा को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक हमारे पास पार्ट आएगा, इसको 3 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करें तो जो हमारे पास प्रॉक्सिमल पार्ट है वो ओरिजिनेट हो रहा होता है मेसोनेफ्रिक डक्ट से और जो हमारे पास डिस्टल पार्ट है मेम्ब्रेनस और प्रॉक्सिमल पेराइल यूरेथ्रा वो बेसिकली यूरोजेनिटल साइनस से ओरिजिनेट हो रहा है और जो हमारे पास डिस्टल पार्ट होगा वो ऑफ द पिनाल यूरेथ्रा वो बेसिकली सरफेस एक्टोडर्म से ओरिजिनेट हो रहा होता है। इसी तरह फीमेल के अंदर जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो मेसोनेफ्रिक डक्ट से है और जो डिस्टल पार्ट है वो यूरोजेनिटल साइनस से है। बहुत सेक्सेस के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू और स्मूथ मसल्स हैं सराउंडिंग कर रहे हैं जो कि यूरेथ्रा को वो बेसिकली विसरल मेसोडर्म से ओरिजिनेट हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो है सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड जो है इनको हम एड्रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, ये कॉर्टेक्स और मेडुला से मिलके बने होते हैं। इनिशियली जो फीटल का कॉर्टेक्स है डेवलप होता है फ्रॉम द सिलोमिक मेसोथेलियल सेल्स से। जब वीक 6 के अंदर प्रोलिफरेशन ऑफ द मेसोडर्मल सेल्स सराउंडिंग द फीटल कॉर्टेक्स फॉर्म्स द अडल्ट कॉर्टेक्स। बर्थ के ऊपर जो फीटल कॉर्टेक्स है वो डिजनरेट हो जाता है। अडल्ट जो कॉर्टेक्स है उसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं, 3 जोन्स होते हैं, एक ग्लोमेरुलोसा दूसरा फेसिकुलाटा, ये फाउंड होते हैं एट द बर्थ के ऊपर और जो रेटिकुलरस है वो बाय द एज ऑफ 3 ये बन जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो मेडुला है वो बेसिकली उसकी ओरिजिन न्यूरोक्रस सेल्स हैं। न्यूरोक्रस सेल जो है वो कॉर्टेक्स के अंदर मूव करेंगे और फर्दर जो है वो मेडुला में बन जाएंगे और फर्दर डिफ्रेंशिएट होंगे क्रोमाफिन सेल्स। न्यूरोक्रस सेल जो है क्रोमाफिन सेल्स बनाएंगे जो लेटर माइग्रेट करेंगे, एग्रीगेट करेंगे और इन्वेट कर